नशा तस्कर बन रहे थे चालाक, लेकिन पुलिस निकली उनकी भी बाप। पुलिस ने सुबह ही कहा गुड मॉर्निंग, उठो सुबह हो गई। नशा तस्कर आंखें मलते हुए उठे और देखा सामने पुलिस खड़ी है। नशा तस्करों को लगा हम तो अपने ही घर में हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें कहा ये तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारा घर कहीं और है, चलिए तुम्हें वहाँ ले चलते हैं। नशा तस्करों ने कहा नहीं नहीं, ये हमारा ही घर है, लेकिन पुलिस ने उन्हें उठाया और उनके असली घर अम्फला या फिर कोट पड़वाल पहुंचा दिया। अगर आप ये खबर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, और अगर यही खबर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। नशा तस्कर बड़े चालाक बन रहे हैं, वो नए से नई स्कीम लगा रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं कि किस तरीके से जम्मू के युवाओं को नशे के दलदल में धकेला जा सके। लेकिन नशा तस्करों से जम्मू कश्मीर पुलिस 2 कदम आगे है। जम्मू कश्मीर पुलिस अभी नशा तस्करों को सोए हुए उठने से पहले ही जब दबोच लेती है, नशा तस्कर ये सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कभी होगा। वो दिन गए जब नशा तस्कर बड़े आराम से नशे का काम जम्मू में कर रहे थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने सख्त कदम उठाए हैं और नशा तस्करों को उनके असली घर यानी कि हवालात जेल पहुंचाने का बंदोबस्त कर दिया है। आज सुबह पुलिस ने सुबह नशा तस्करों को गुड मॉर्निंग कहा। पुलिस नरवाल के राजीव नगर में जा पहुंची और नशा तस्कर अभी अपनी नींद में ही थे कि पुलिस ने उनके दरवाजे पर दस्तक दे दी। जब नशा तस्कर आंखें मलते हुए उठे तो सामने देखा दरवाजे पर पुलिस खड़ी है। उन्हें लगा ये बुरा सपना है, लेकिन ये सपना नहीं, ये हकीकत ही। पुलिस वाकई में उनके दरवाजे पर खड़ी थी। उन 5 नशा तस्करों को पुलिस ने सुबह उठाया और उनके असली घर जेल पहुंचाया। पुलिस ने पूरे इलाके को शौनी में तब्दील कर दिया। वहाँ पर सैकड़ों पुलिसकर्मी और उनके ऑफिसर वहाँ पहुँचे थे। एसपी साउथ भी वहाँ पहुँचे थे और एसपी साउथ पिछले दिनों से नशा तस्करों के ऊपर नज़र रखे हुए हैं, नज़र बनाए हुए हैं, और किसी तरीके से कोई नशा तस्कर बच के ना निकल पाए इसका पूरा बंदोबस्त करे हुए हैं। हालांकि नशा तस्कर नई से नई तरकीब लगा रहे हैं। नशा तस्कर पहले खुद नशा बेचा करते थे, जम्मू के युवाओं की ज़िंदगी को तबाह करने का काम कर रहे थे, लेकिन अब इस काम में उनके साथ उनकी पत्नियां भी उनका योगदान दे रही हैं। नशा तस्कर जो जेल में हैं या फिर जो यहाँ से फरार हो चुके हैं कि पुलिस के हत्थे ना चढ़ें, वो अपनी पत्नियों से ये नशे का घोर धंधा करवा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने अब उनकी पत्नियों को भी नहीं बख्शा। जम्मू के आईजीपी पुलिस आनंद जैन ने एक स्टेटमेंट दी है और उन्होंने ये कहा है कि 50 से ज़्यादा नशा तस्करी के मामले में महिलाओं को पकड़ा गया है। 2022, 23, 24 में नशे तस्करी में जो औरतें इन्वॉल्व थी, उन औरतों को उनकी सही जगह हवालात में पहुंचा दिया गया है। जम्मू में नशे का कारोबार करने वालों के लिए कोई भी जगह नहीं है। उन सबको उनकी सही जगह जेल में पहुंचाया जाएगा और पुलिस ये कार्रवाई कर रही है। हालांकि कोर्ट भी इस वक्त सख्त रवैया अपनाए हुए है। कोर्ट ने भी कई ऐसी महिलाओं को जमानत देने से मना कर दिया है जो महिला होते हुए कई घरों के दीपकों को बुझाने का काम कर रही हैं या कई घरों के उन एक लौते बच्चों की जान तक ले चुकी हैं जो इस नशे के दलदल में आ चुके थे। लेकिन बात कर लेते हैं आज सुबह की। आज सुबह जब पुलिस ने नरवाल के राजीव नगर में दस्तक दी, दबिश दी, तो नशा तस्करों को भागने का मौका नहीं लगा। पुलिस बल की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि पूरे के पूरे इलाके को घेर लिया गया और पूरे इलाके में से अब नशा तस्कर बच के कहाँ भागते। प्रयास तो बड़े किए होंगे, लेकिन खाकी के हाथ कितने लंबे हैं शायद ये नशा तस्कर भूल गए थे। तो नशा तस्करों को आज पुलिस ने पकड़ करके उनकी सही जगह पहुंचाया है। इसी तरीके से अब पुलिस जम्मू में काम कर रही है। नशा तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा और नशा तस्कर जहाँ कहीं भी पुलिस को दिखते हैं, पुलिस उन्हें उठा करके उनकी सही जगह पहुंचाने का काम कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस का ये कदम सराहनीय है। एक और पाकिस्तान का वो नापाक इरादे जो जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके साथ हमारी बेल्ट फोर्सेस, हमारी पुलिस लड़ रही है। और दूसरी ओर जम्मू में नशे का व्यापार करने वाले लोग किसी आतंकवादी से कम नहीं हैं। दूसरी ओर बैठे हुए आतंकवादियों से हमारी पुलिस, हमारी बेल्ट फोर्सेस लड़ सकती हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर, हमारे जम्मू के अंदर बैठे हुए वो नशे का कारोबार करने वाले, नशे का धंधा करने वाले, युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने वाले, ऐसे नापाक इरादे रखने वाले किसी भी ऐसे खतरनाक सोच के व्यक्ति को अब नहीं बख्शा जा रहा है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि पुलिस ने
नशे के हॉटस्पॉट बन चुके इलाकों पर अब दबिश देना शुरू कर दी है। आप सब जानते हैं कि आजकल हर एक घर में 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, बड़ी हद तक तो एक एक बच्चा है, और उन बच्चों को भी नशे की लत लगा करके उनकी ज़िंदगी के साथ ये नशे के सौदागर उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने में तुले हुए हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने इनका इलाज करने का फैसला कर लिया है। ये जो कैंसर जैसी बीमारी को फैलाने वाले ऐसे आतंकवादी सोच के लोग हैं जो जम्मू कश्मीर के युवाओं की ज़िंदगी को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, इनका ऑपरेशन अब जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है। इन लोगों को इनकी सही जगह जेल में पहुंचाने का काम कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये फैसला कर लिया है कि इसे किसी ना किसी तरीके से ख़त्म करना है, चाहे उसके लिए पुलिस को जितने मर्जी कड़े कदम उठाना पड़े, चाहे रात के 2 बजे नशे के तस्करी करने वालों के घर में दबिश देनी पड़े या फिर सुबह 5 बजे नशा तस्करों के घर में दबिश देना पड़े। पुलिस इसके लिए तैयार है, और पुलिस नशा तस्करों को बख्शने के लिए अब तैयार नहीं है। नशा तस्करों के ऊपर कार्रवाई करने में जो है पुलिस ने अब अहम भूमिका निभाना शुरू कर दी है। और जब से जम्मू कश्मीर के डीजीपी आर स्वैन ने पदभार संभाला है, जब से आईजीपी जम्मू आनंद जैन ने पदभार संभाला है, और जब से एसपी साउथ ने पदभार संभाला है, तब से नशा तस्करों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जा रही है। नशा तस्करों को इनकी सही जगह पहुंचाने का बंदोबस्त किया जा रहा है। अब किसी भी नशा तस्कर को बख्शा नहीं जा रहा, चाहे वो आदमी हो या फिर औरत हो, महिला हो या फिर लड़की हो या फिर बुज़ुर्ग हो, जो भी नशे के तस्करी के धंधे में, नशे के इस काले कारोबार में सम्मिलित है, उसे पुलिस अब नहीं बख्श रही। जैसा कि आज सुबह ही पुलिस ने नरवाल के राजीव नगर में दबिश दी और 5 नशा तस्करों को पकड़ करके उनकी सही जगह जेल में पहुंचा दिया। वैसे ही पिछले कुछ समय में ये आईजीपी आनंद जैन ने कहा है कि 50 से ज़्यादा महिलाओं को पकड़ा गया है, जो महिलाएं नशे के इस कारोबार में काम कर रही थी। वो महिलाएं वो हैं जिनके पति जो हैं वो नशे के इस काले कारोबार को कर रहे थे, नशे की इस खेप को किसी तरीके से अलग अलग जगहों पर पहुंचा रहे थे। अब जब पुलिस ने उन पर दबिश दी और उन लोगों को उठा करके जेल में पहुंचा दिया, उसके बाद उन लोगों ने अपनी पत्नियों को, महिलाओं को आगे कर दिया नशे का कारोबार करने के लिए। और फिर से बताएं कि 50 महिलाओं का सीधे तौर पर आईजीपी आनंद जैन ने कहा है कि 50 महिलाएं पकड़ी गई हैं जो नशे का कारोबार कर रही थी, उनको जेल में पहुंचा दिया गया है। अब ऐसी कई और महिलाएं, पुरुष जो ऐसा धंधा कर रहे हैं या इस धंधे के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों की अब खैर नहीं। अब जो कोई नींद में भी ये सोचेगा कि जम्मू के युवाओं को नशे की तस्करी के इस मकड़ जाल में फंसाना है या फिर नशे की लत लगानी है, उन लोगों की अब खैर नहीं। उन लोगों को जम्मू कश्मीर पुलिस अब बख्शने वाली नहीं है, क्योंकि खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं, तस्वीरें कुछ ऐसी आ रही हैं कि सुबह नशा तस्करों के उठने से पहले पुलिस उनके दरवाज़ों पर दस्तक दे रही है, और दस्तक ही नहीं दे रही, उनको उनके असली घर जाने की जेल में पहुंचा रही है। अब देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें, ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आज़ाद पत्रकारिता करता रह सके।